साफ साफ संदेश है और साफ साफ पता भी चल रहा है कि इसके लिए कौन 75 साल अपना बनाने वाले हैं सितंबर में। देश जानता है, देश क्या अब तो सारी दुनिया भी जानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया में अभी होकर आए हैं, 5 राज्यों में, देशों में होकर आए हैं। तो मैं मानती हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो आपस में जो चल रहा है, उनके जो स्टेटमेंट है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 75 साल का जो एज लिमिट था, वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी 2014 में शुरुआत की थी, जहां पे जो 75 साल के ऊपर थे उन सबको मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था। तो आई थिंक वो याद दिला रहे हैं कि 11 साल बाद कि जो वादा किया था देश की जनता को कि 75 शुड बी द लास्ट एज, तो वो याद दिला रहे हैं, वही है। आपस में जो भिड़ंत चल रही है वो सामने आ रही है। नहीं, देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है वो उनका घमासान है। उससे क्या फॉल आउट होगा ये कोई किसी को पता नहीं है। पर जो 75 साल का जो नॉर्म था वो इन्हीं ने शुरुआत की थी, विपक्ष ने तो दी नहीं थी, इन्होंने ही शुरुआत की। फिर खुद ही कुछ लोगों को उसमें डाला था मार्गदर्शक मंडली में। फिर जब अपने पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो वो आरएसएस ने याद दिलाया। पर मैं इसमें कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपस के दो परिवारों की लड़ाई है और परिवार की लड़ाई में हमें किसी तरीके की जो पंचायत होती है वो करने की जरूरत नहीं है। हमें तो सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होने वाला है। 75 साल के समय पे तो मार्गदर्शक मंडल में जाने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते थे, लेकिन क्या उनको सत्ता का मोह वो छोड़ेंगे? पूरा देश इसका जवाब जानता है। और आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी की बात को कौन मानता है? उनके किसी भी निर्देश को जो वो शिक्षा देते हैं, खुद बीजेपी नहीं मानती। खुद पूरे देश में जिस तरह से ब्राह्मण समाज के साथ जो चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, फेक एनकाउंटर्स, बुलडोजर्स, कौन मानता है? कोई मानता है? तो डॉक्टर मोहन भागवत इस देश के सबसे इररिलेवेंट पर्सन है, और उनकी इस नसीहत को हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी मानेंगे। हां, ये बात अलग है कि यूपी के लोग खुश हो सकते हैं, और हमारे जो नंबर 2 हैं देश में, उनके लिए खुशी के मैसेज है डॉक्टर मोहन भागवत जी ने दिया है। तो जिन्हें खुशी है उन्हें मुबारकबाद। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है, और आरएसएस का ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर ये बात मानी जाती है कि कोई भी आदमी किसी काम को करने में सक्षम जो है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो एक आयु तक होती है। 60 साल पे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हालांकि आप देखिए, चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर हुए वो अच्छे खासे थे, स्वस्थ थे, काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मगर उनका जो मेन काम है उसके लिए उनको कहा जाता है कि साहब अब आप और लोगों को आने दीजिए। और यही प्रकृति का नियम है। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है, ये बात नीतीश कुमार जी के लिए भी है। ये बात बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सबके लिए लागू है। मगर प्रधानमंत्री, क्योंकि देश का शीर्ष पद है, उस पर जो परिपाटी चलती है उसका अनुसरण चाहे ना चाहे पूरे देश के अंदर, लीडरशिप के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर होता है। तो आरएसएस अपनी तरफ से इशारा कर सकता है, आरएसएस कोई डिक्टेट तो दे नहीं सकता। अब उस इशारे को मानना ना मानना ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। देखिए, आरएसएस के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी की नाराजगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से है। ये आए दिन ये इस तरह का देखा जा रहा है कि खुद ही आरएसएस भी अब तंग आ चुकी है केंद्र सरकार से। अब तो बीजेपी का मतलब ही हो गए हैं मोदी जी। तो आरएसएस नहीं चाहती है कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री रहें, इसलिए उन्होंने मोदी जी पर ही ये फार्मूला लागू होने की बात कही है। मोहन भागवत जी अगर आरएसएस के पितृ पुरुष हैं और संघ को भारतीय जनता पार्टी अपनी मां मानती है, तो नरेंद्र मोदी जी को सितंबर में रिटायर कर देना। वो भी 75 साल के हो रहे हैं, और मोहन भागवत जी स्वयं भी 75 साल के हो रहे हैं। हम तो मानेंगे इस बात को। अगर मोहन भागवत जी की बात को भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों मानते हैं, तो निश्चित तौर पर मोहन भागवत जी की इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। वरना ये माना जाएगा
कि भागवत जी बड़े मनमोहक हैं, मन बातों से मोह लेते हैं, गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। खाली कहते रहते हैं। भागवत जी की स्थिति उस बुजुर्ग के तरीके से हो गई जो दलान में बैठ करके खांसता रहता है, लेकिन परिवार वाले उसकी सुनते नहीं।